आधार कार्ड, वहाँ का राशन कार्ड, ये सब ये लोग जला देंगे। हर पढ़ा समाज के लोग ने कहा है कि हम लोग को हर प्रति 10 करोड़ रुपया हम लोग को मिलेगा। अगले साल आग लगा दिया, इस बार जो है काट के ले गया पढ़ा वाला। और वो धान को गरीब क्या करेगा, वो धान तो सड़ जाएगा, रखा भीगा धान है। तो बोला प्रशासन बोला कि इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पूरा तरह दादागिरी है और पूरा गुंडे है, पूरा रंगदारी है। इस तरह शशि जी कौन है इसके पीछे? अभी तक किसी की पहचान हो पाई है? जब इसका बात किसी लोग से बात आता तो नहीं, रोहन दादा ने बताया। रोहन दादा ने ये आर्टिकल बताया। हाँ रोहन ये आर्टिकल बताया है, ये आर्टिकल। तब जब हम पूछते हैं कि आर्टिकल का लास्ट में लिखा क्या हुआ है तो बोलते नहीं पता है। बाढ़ा से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उनको सपोर्ट करके हम मुखिया बनाएंगे, उनको जिला प्रशासन बनाएंगे, उनको पंचायत समिति बनाएंगे, विधायक भी वैसे बनाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम जुडिशियल को नहीं मानते, जुडिशियल को मानते हैं, और दूसरी तरफ ये फूड व्यवस्था में आने की मतलब सीढ़ी बना रहे हैं। आज के डेट में सप्ताह में वो लोग 5 दिन काम करने लगे और एक दिन वो लोग का मीटिंग होता है। अच्छा। और एक दिन रेस्ट हो गया, और बीच में कहीं किसी के यहाँ कब्जा करने जाना है या धावा बोलने जाना है एक दिन और, यानी 4 दिन। इस तरह से हमारे भोले भाले लोगों का अर्थव्यवस्था ये लोग खराब कर रहे हैं। आने वाली नस्ल को, यानी आदिवासियों की जो आने वाली नस्ल है उसको बर्बाद करने की ठान ली है इन पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत ने। क्योंकि बच्चा पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रह जाएगा तो क्या ही लाभ ले पाएगा। अभी भी जो 8 तारीख का जो प्लानिंग है, आप पता कर लो गांव जहाँ ये लोग का चल रहा है कितना चंदा हो रहा है। आपका चंदा हो रहा है? हाँ, काफी चंदा हो रहा है। आपको पता चल जाएगा कि इतना चंदा कितना हो रहा है। कितना हो रहा है? 500 रुपया चंदा हो रहा है पर घर हो रहा है, पर मुंडी हो रहा है, पर घर में चूल्हा पर। हमारा समाज जब चलते हुए अब दौड़ने की स्थिति में आया तो यहाँ एक साजिश के तहत पाढ़ा सरकार व्यवस्था बना के हमारे समाज को गर्त में ले जाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने चैलेंज किया है कि सभी जगह से हम लोग टैक्स वसूलेंगे, रेंट वसूलेंगे। मतलब अंग्रेजों घर वगैरह बना के, चूंकि अंग्रेजों का बहुत पसंदीदा जगह हुआ करता था मैस्कुलस्कीगंज, है ना, तो उनका जो कॉटेज है वहाँ से भी टैक्स उठाएंगे। वहाँ से भी टैक्स उठाएंगे, रेंट वसाएंगे। सिंगनी दाई को बचा के हम लोग बड़ा खोखरा में ला के उन लोग को संस्कार दिए कि आज के बाद मुंडा भी मधुआ है और उरा भी मधुआ है। ये भी जो बलि प्रथा से पूजा करेगा, हम लोग भी बलि प्रथा से करेंगे। और मुंडा भी पहन रहेगा, उरा भी पहन रहेगा, उसका भी रहेगा भुइयारी और हमारा भी रहेगा खुटकटी। लेकिन देखिए अब इस एकता को ये लोग तो तोड़ना चाह रहा है। अब तो उराव मुंडा की लड़ाई हो जाएगी। पत्थलगड़ी में सेम यही चीज हुआ था कि हम लोग सरकार की कोई योजना नहीं लेंगे, सरकार आधारित बैंक को नहीं, बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो पासबुक फाड़ दो, आधार कार्ड फाड़ दो, राशन कार्ड फाड़ दो, और जितने भी आइडेंटिटी है जिसमें आप सरकार की नज़र में हैं उसको फाड़ दो। और ये चीज़ फाड़ा गया था, और फाड़ने के बाद देखिए आज खूंटी की जनता रो रही है। बहुत खराब स्थिति है वहाँ की जनता की। वही चीज़ यहाँ हो रहा है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर बुढ़मू में आए हैं। बुढ़मू का ये बड़का साड़म गांव है और यहाँ की खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाढ़ा सरकार का आतंक, उसका दहशत इस पूरे गांव में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ से साड़म गांव में आने से पहले पाढ़ा सरकार और कहीं भी चल रहा था, और वहाँ पर एक केंद्र बिंदु बनाकर रखा है, एक मुख्यालय बना के रखा है, और वहीं से कोऑर्डिनेट करके बाकी जगहों में ये पाढ़ा सरकार फिलहाल अभी काम कर रही है। मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये मैस्कुलस्कीगंज के युवा हैं, और इस तरफ आप देखिएगा, निखिल जरा इधर दिखाइए। आज फिर से यहाँ एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया है क्योंकि 8 तारीख को पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत ने फिर से एक पाढ़ा अदालत की घोषणा की और कहा है कि 15,000 गांव के लोग पहुंचेंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर तैयारी चल रही है कि किस तरीके से हम उनको जवाब दे पाएंगे। फिलहाल मैस्कुलस्कीगंज के जो युवा आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, और लातेहार से भी कुछ लोग आए हैं, और इनकी बातें जब आप सुनेंगे ना, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि मैस्कुलस्कीगंज में अभी पाढ़ा सरकार का गढ़ बना हुआ है, वहीं से चीज़ें संचालित होती है और अगल बगल के इलाकों में दहशत फैलाने का काम कर रही है। चलिए दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शशि कुमार मुंडा, मैस्कुलस्कीगंज से है, सरना समिति चलाता हूँ वहाँ से।
अच्छा, मैस्कुलुस्कीगंज से आज आप यहाँ पर बड़का साड़म में आए हैं। यहाँ की कहानी तो लगभग सबको पता ही चल गई है। इस घटना पर क्या कहिएगा, क्योंकि एक महिला का गर्भपात हो चुका है, बच्चा पेट में मर चुका है। लेकिन आप जैसे अभी ग्राम सभा में को बता रहे थे कि इसका मेन गढ़ मैस्कुलुस्कीगंज है, वहाँ से चीज़ें संचालित होती है, वहाँ की भी कुछ घटना आप बता रहे थे। हम चाहते हैं कि आप हमारे पब्लिक, हमारे दर्शक को भी बताएं कि आखिर चल क्या रहा है आपके इलाके में पाड़ा सरकार युवा संघ भारत को लेकर। देखिए, मैस्कुलुस्कीगंज में पिछले 2-3 साल से ये लोग अंदर ही अंदर लोगों को, हमारे आदिवासी भोले भाले लोगों को ट्रेनिंग दिए जा रहे थे। ट्रेनिंग? हाँ, ये लोग ट्रेनिंग दिया जा रहे थे कि जल जीवन जंगल हमारा है। ये तो आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी बताया जा रहा है कि जल जीवन हमारा है। पर इसी बात को ये लोग बहका के जंगल की बात को लेकर, वहाँ के बालू के लोग के बात के हमारा है, वहाँ का चालान और टैक्स हम वसूलेंगे। वहाँ जो बाहर से लोग, कुछ लोग बसे हैं 26-42 खता में, गरमुजरवा खास में, तो वहाँ के घरों, जितने लोग घर बसे हुए हैं उसमें अंग्रेजों लोग बसे हुए हैं। डॉन बॉस्को स्कूल भी बना हुआ है। उन लोगों ने चैलेंज किया है कि सभी जगह से हम लोग टैक्स वसूलेंगे, रेंट वसूलेंगे। मतलब अंग्रेज जो घर वगैरह बना के, चूंकि अंग्रेजों का बहुत पसंदीदा जगह हुआ करता था मैस्कुलुस्कीगंज, है ना, तो उनका जो कॉटेज है वहाँ से भी टैक्स उठाएंगे। वहाँ से भी टैक्स उठाएंगे, रेंट वसाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि आज हम लोग टैक्स उठा रहे हैं, कल हमारा बच्चा भी टैक्स उठाएगा। और पढ़ाने को लेकर हम लोग जब मैं पूछा कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा का IAS अफसर बनाओगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे? नहीं, जब यहाँ से टैक्स आ ही जाएगा, यहाँ से पैसा आ जाएगा, तो क्या जरूरत हम पढ़ाई लिखाई करेंगे? तो अनपढ़ रखेंगे? इस तरह की बात, अनपढ़ रखेंगे, इस तरह की बात रखते हैं। आज तो ये भी सुनने में आया है कि वहाँ के में आधार कार्ड, वहाँ का राशन कार्ड, ये सब ये लोग जला देंगे। हर पढ़ा समाज के लोग ने कहा है कि हम लोग को हर प्रति 10 करोड़ रुपया हम लोग को मिलेगा। हर घर में हर एक आदमी को 10 करोड़ रुपया पैसा हम लोग को मिलेगा। रुक जाइए, कहाँ से मिलेगा ये भी बताया गया होगा? नहीं, ये बताया है, खाली इतना पूछने पर ही बता कि 10 करोड़ रुपया आप लोग को ये मिलेगा। हमारा पैसा इतना जमा है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कि एक एक आदमी को बांटेंगे पूरे देश में, या पूरा झारखंड में एक एक आदिवासी बांटेंगे तो 10 करोड़ रुपया मिलेगा एक एक आदमी को। बाप, क्या बातें चल रही है, सुना आप लोगों ने कि एक एक आदिवासी को 10 करोड़ रुपया मिलेगा। इतना पैसा केंद्र सरकार के पास है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि कैसे भोले भाले आदिवासियों को ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, ये युवा वही बात को बता रहे हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग इनको दी गई है। और क्या बोलते हैं, और ये भी बोला जाता है, अब पहले सप्ताह में लोग 6 दिन काम करते थे, 1 दिन रेस्ट लेते थे। आज के डेट में सप्ताह में वो लोग 5 दिन काम करने लगे हैं, और 1 दिन वो लोग का मीटिंग होता है। अच्छा, और 1 दिन रेस्ट हो गया। और बीच में कहीं किसी के यहाँ कब्जा करने जाना है या धावा बोलने जाना है तो 1 दिन और, यानी 4 दिन। इस तरह से हमारे भोले भाले लोगों का अर्थव्यवस्था ये लोग खराब कर रहे हैं। इसको हम लोग मान सकते हैं कि हमारे जो आदिवासी समूह को जो थोड़ा बहुत कमा रहे थे, उसको भी अर्थव्यवस्था ये लोग डाउन करने में लगे हुए हैं। 10 करोड़ की बात तो अलग है, स्कूल ये लोग अपने बच्चा के स्कूल फीस तक पूरा नहीं दे पा रहे हैं आप, क्योंकि इनका ध्यान तो शिक्षा की ओर है ही नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा पैसा यहाँ से आ ही जाएगा, तो क्या जरूरी है हम लोग काम करने का? मतलब आने वाली नस्ल को, यानी आदिवासियों की जो आने वाली नस्ल है, उसको बर्बाद करने की ठान ली है इन पाड़ा सरकार युवा संघ भारत ने। क्योंकि बच्चा पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रह जाएगा तो क्या ही लाभ ले पाएगा। और ये टैक्स वाली बात अगर सही है तो भैया किसी को 1 करोड़ दिलवा दो, 10 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। हाँ शशि जी, 1 करोड़ दिलवा दीजिए, 1 करोड़ छोड़ दीजिए भैया, 1 लाख ही दिलवा दीजिए। उसके बाद हम समझ लेंगे कि पाड़ा सरकार का कितना पावर है। ये तो पूरा जहर फैल रहा है, लेकिन आपके इलाके में पूरी तरह जहर फैल रहा है। और हम लोग अगर कहीं पे गांव में जाके मीटिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा बात मत सुनो, मत बैठो उस जगह पे, तो हम लोग को बोला जाता है कि वो लोग गैर आदिवासी है, वो लोग घर में नहीं बैठा जाएगा। अगर जो उसके घर में बैठेगा तो इतना रुपया फाइन दिया जाएगा। उन लोग के साथ में घर शादी ब्याह में उन लोग घर पे नहीं जाने देंगे आप लोग को। अगर आप लोग गए तो इतना पैसा देना होगा।
समाज से आप लोग निकला दे। ये डरा धमका के लेडीज जेंट्स को और वहाँ के बच्चे को और बूढ़ों को बरगला के मतलब समाज को एकदम नीचे का गद की ओर नीचे लेते जा रहे मतलब हैं। जो इनकी बात नहीं मानेगा उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। बहिष्कार होगा और उनको फाइन ठोका जाएगा। तो दादागिरी है ये। पूरा तरह दादागिरी है और पूरा गुंडे है, पूरा रंगदारी है। इस तरह शशि जी कौन है इसके पीछे? अभी तक किसी की पहचान हो पाई है? जब इसका बात किसी लोग से बात आता तो नहीं, रोहन दादा ने बताया है। रोहन दादा ने ये आर्टिकल बताया। हाँ, रोहन ये आर्टिकल बताया है। ये आर्टिकल तब जब हम पूछते हैं कि आर्टिकल का लास्ट में लिखा क्या हुआ है तो बोलते नहीं पता है, दादा से पूछ के बताएंगे। पूछ के बताएंगे। हाँ, यही बात बोलता है। मतलब ट्रेनिंग ठीक से नहीं चल रहा है, लग रहा है नहीं चल रहा है। हाँ। अगर 100 पेज का जो आर्टिकल अगर कोई पढ़ लेता है, कोई जजमेंट पढ़ लेता है, तो आज के डेट में हर एक आदमी झारखंड में सरकारी नौकरी पा सकता है। अगर जो 100 पेज का जजमेंट जो पढ़ लेगा वो एक किताब पढ़ के वो एक सरकारी नौकरी ले लेगा। यही हम बात बोलते हैं। जजमेंट क्यों पढ़ता है यार? इससे अच्छा किताब पढ़ लो। किताब पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी निकाल लोगे। नहीं, 10 करोड़ पैसा ही जाएगा तो क्या जरूरी है हम लोग नौकरी करने बाप का? रे। जो दिहाड़ी मजदूर हैं हमारे आदिवासी भाई बहन लोग, दिन का 200-300 कमाते हैं, उनको आप बोल दीजिएगा कि 10 करोड़ मिलेगा तो क्यों काम करेंगे? इसलिए सप्ताह में 7 दिन काम करने वाले लोग आज 4 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन पाढ़ा सरकार को देते हैं मीटिंग के लिए और एक दिन कब्जेवारी के लिए देते हैं और एक दिन रेस्ट करते हैं। इस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है। सप्ताह भर का ये शेड्यूल है। चलिए, लातेहार के दादा हैं और ये वहाँ के एक गाँव के मुखिया भी हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि पाढ़ा सरकार अभी तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये भी बॉर्डर इलाके में रहते हैं। किस गाँव के मुखिया हैं आप? ये मेरा गांव डुमारो पंचायत पड़ता है। मैं काले गांव के हैं। मेरा नाम सुशील उरांव है। पाढ़ा सरकार पहुंची है आप तक? जी, मेरे पंचायत में एक गांव ग्रसित है ये, लेकिन 4 गांव जो बचा हुआ है वो पाढ़ा से थोड़ी मोड़ी ग्रसित तो है, लेकिन पूरी तरह से हावी नहीं हुआ है। क्योंकि मैं वहाँ सभी जनताओं को मैं कह दिया कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने घर परिवार को सुधारना है, अपने परिस्थिति को सुधारना है, तो पाढ़ा का जो रूल है उसको मानो। लेकिन जो पाढ़ा का गलत तरीके से व्याख्यान किया जा रहा है, गलत रास्ते जो का खंडन करके जो पाढ़ा व्यवस्था है उसका विधि व्यवस्था को खंडन करके अपने तरीके से जो ये लोग नियम कानून बता रहे हैं उसको उस पर मत चलो। बहुत लोगों ने समझा, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा समाज आज धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने के कगार पर है। आने वाले दिन में हमारा समाज, आदिवासी समाज दौड़ने वाले होंगे। अब ये किसका साजिश है ये तो कहा नहीं जा सकता है, मगर ये जरूरी है, जरूर साबित होता है कि हमारा समाज जब चलते हुए अब दौड़ने की स्थिति में आया तो यहाँ एक साजिश के तहत पाढ़ा का सरकार व्यवस्था बना के हमारे समाज को गर्त में ले जाने का काम किया जा रहा है। जहाँ अब मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि गर्त में इसलिए जाएगा कि आज हमारा समाज, आदिवासी समाज चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, वो पढ़ लिख कर बड़े बड़े नौकरियाँ पाना चाहते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं अपने। लेकिन ये समाज, ये पाढ़ा व्यवस्था चाहती है कि पढ़ना लिखना बेकार है। नहीं, पाढ़ा व्यवस्था नहीं, पाढ़ा व्यवस्था तो चीजों को ठीक कर रही है। पाढ़ा सरकार पाढ़ा सरकार हमारा इलाका में जो अभी कुछ लोग जाते हैं उनमें मैं कुछ लोगों को चिन्हित कर पाया हूँ। इसमें मैंने रोहन कुजूर का नाम आता है। मैंने उनको 4 गो मीटिंग अटेंड किया है। आप मिले हैं रोहन कुजूर से? जी मिले हैं, 2 बार मैंने उनसे मिला। तीसरा बार भाग्या में जब मीटिंग हुआ था, मैंने उनके जो स्टेटमेंट था उनको सुना। सुनने के बाद मैंने एक ही बार कहा, उनका वो स्टेटमेंट था कि कोई भी ज़मीन कागज़ क्या ज़रूरी है, ये जल जंगल ज़मीन हमारा है और ज़मीन के नीचे जब कोयला है वो हमारा है, तो क्यों सीसीएल को देना है? तो ये बात धनबाद और बोकारो में जाके सीसीएल कंपनी को क्यों नहीं बोलता है, लातेहार में क्यों बोल रहा है? क्योंकि वहाँ का लोग अभी भी जो क्षेत्रीय इलाका है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ के लोग गरीब हैं और अच्छे बुरे के ज्ञान ज़्यादातर लोगों को नहीं है और उसी का फ़ायदा शायद न रोहन को बेवकूफ बना रहे हैं। अब वहाँ भी मेरे उपस्थिति में भी वहाँ भी बोला गया था कि हर आदमी, झारखंड के एक आदमी करोड़पति है। तो मैंने कहा कि इस स्थिति में करोड़पति हैं, आज हमारे चलने के लिए साइकिल ली है, आप कहते हैं करोड़पति। तो बोले कि मुखिया जी आप समझने का प्रयास कीजिए, आप ही अगर ऐसा बात करेंगे तो जनता को क्या देंगे? मैंने कहा मैं सच्चाई पर विश्वास करता हूँ और जो आने वाले दिन में है वो किसने देखा है? तो उसने कहा कि मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है। तो रोहन कुजूर के पास 1 करोड़ है?
सबको तो बाद में देगा, पहले रोहन कुजूर के पास 10 करोड़ आना चाहिए। हाँ शशि जी, पहले जो संचालन कर रहा है, इतना लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, सपने दिखा रहा है 10 करोड़ का, आपके पास 1 करोड़ भी है? मैं बता रहा हूँ उनके पास होगा, क्योंकि वो लोगों से है ना 100 रुपया 300 रुपया करके चंदा मंगवाता है, इकट्ठा करवाता है और वहाँ पहुँचवाता है अपनी जगह। कहाँ पहुँचाता है? अब उसके लोग कहाँ पहुँचाता होगा? उसका जो चेला चपाटी लोग हैं उगाही करता है, वो लोग कहाँ पहुँचाता होगा? उसी के ना पास पहुँचाता होगा, तो उसके पास होगा करोड़। जब मतलब सप्ताह में जमा करके वो पैसा किसको देता है? अब कहाँ, जो मुखिया उसी के पास न जाएगा, रोहन कुजूर को? तो मुखिया वही है तो उसी के पास न जाता होगा। उसी से न बार बार धमकी देता है कि आओ कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में चैलेंज करो, ये आर्टिकल से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम तुम जितना भी लोगों को जेल में डालोगे हम छुड़ा लेंगे। तो पैसा है तभी तो छुड़ा लेंगे, अपना पैसा थोड़ी है। तो भोले भाले आदिवासियों से आप चंदा ले रहे हैं और खुद में आप उसकी उगाही कर रहे हैं और फिर बोलते हैं 10 करोड़ दे देंगे। एक आदमी को बेल कराने में कितना खर्चा लगता होगा? 20-30 हजार। 20-30 हजार। अगर 300 रुपया के हिसाब से 200-500 घर जोड़ा जाए तो कितना होगा? बहुत ज्यादा है। तो वो क्या सब बेले कराने में लगा दिया? मगर 300 रुपया के और 100 रुपया के लिए सवाल कौन पूछेगा? कौन उनसे पूछेगा कि दादा 300 रुपया हम भेजे तो क्या किए? पूछता है कि नहीं पूछता है? काहे पूछेगा? पूछता ही नहीं है, क्योंकि सबको 10 करोड़ चाहिए। हाँ सबको 10 करोड़ चाहिए ना। 300 रुपया जा रहा है तो क्या हुआ? आएगा ना 10 करोड़। में खर्चा हो रहा है तो मेरा सम्मेलन में खर्चा हो रहा है, तो बाजा में खर्चा हो रहा है, तो खिचड़ी में खर्चा हो रहा है, ये बोल के सबको बहला देता है। देखिए भेद कैसे खुल रहा है। एक चीज शशि ने बताई थी कि आप ही बता रहे थे ना कि वो लोग आधार कार्ड फाड़ने की बात कर रहा है। इनके घर में खुद फाड़े हैं। हाँ, मेरे गांव में लोग फाड़ने पे उतारू हो गए हैं। वो तो हो हम गए कि फाड़ दिए? नहीं हो गए हैं, वो तो मैं गया था वहाँ पे, कुछ बहुत समझाया तब जाके वहाँ कुछ अभी ठंडा है। रुक जाइए थोड़ा सा और एक घटना को बता देते हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन आप लोग को याद है? पत्थलगड़ी में सेम यही चीज हुआ था कि हम लोग सरकार की कोई योजना नहीं लेंगे, सरकार आधारित बैंक को नहीं, बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, तो पासबुक फाड़ दो, आधार कार्ड फाड़ दो, राशन कार्ड फाड़ दो, और जितने भी आइडेंटिटी है जिसमें आप सरकार की नज़र में है उसको फाड़ दो। और ये चीज़ फाड़ा गया था और फाड़ने के बाद देखिए आज खूंटी की जनता रो रही है, बहुत खराब स्थिति है वहाँ की जनता की। वही चीज़ यहाँ हो रहा है। पत्थलगड़ी आंदोलन लौट कर आया है लग रहा है, लेकिन उसका चेहरा बदल गया है ना। अब पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत हो गया है। अभी भी जो 8 तारीख का जो प्लानिंग है, आप पता कर लो गांव जहाँ ये लोग का चल रहा है, कितना चंदा हो रहा है आपका? चंदा हो रहा है? हाँ, काफी चंदा हो रहा है। आपको पता चल जाएगा कि इतना चंदा कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? 500 रुपया चंदा हो रहा है पर घर हो रहा है, पर मुंडी हो रहा है, पर घर में चूल्हा प्रति पर चूल्हा। 8 तारीख की तैयारी को लेकर। तो मैदान में तो बैठना है, खाली मैदान में तो बैठना है, उसके लिए क्या चंदा? 8 तारीख के जो रैली में वो लोग आएगा उसमें वो लोग थाना को भी लिखित देता है कि हम लोग पढ़ा अदालत लगाने वाले हैं, आप केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिएगा, उसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, आप केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लॉ एंड ऑर्डर क्या थी पढ़ा सरकार नहीं कर सकती है? जब इतना कानूनी बात करेगी तो लड़ाई झगड़ा भी तो खुद को देखना चाहिए ना, उसके लिए कानून की मदद क्यों? वो लोग का कहना है कि बाहरी लोग जो है, गैर आदिवासी लोग, खासकर हम लोग को जो दीकू लोग है, वो लोग हम पर हावी हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग थाना वाला को लिखित शिकायत देते हैं ताकि हम लोग बच सके और बाहरी आक्रमणकारी हम लोग पर ना आए। हमारा आदिवासी पढ़ा व्यवस्था चलाएं, आदिवासी बचाएं। और जो चंदा उगाही है वो लोग, एक दिन चंदा उगाही का मीटिंग होता है, एक दिन कहाँ का केस आया है, क्या धान काटना है, किसी को मारपीट करना है, किसी का घर का जमीन छीनना है, ये सब ये लोग बैठ के एक योजना बनाते हैं। मतलब खुद के साथ मारपीट होगी उसके लिए थाना को आना है, लेकिन अपने कहीं पे मारपीट करने जाएगा वहाँ पे थाना को हस्तक्षेप नहीं करना है। हाँ दादा, आप इसी गांव के हैं ना, सही कह रहे हैं ना? हाँ, अपने को बचना है तो थाना को चिट्ठी भेजेंगे, सहारा लेंगे भैया, और जब किसी और को मारने जाइएगा तो बोलिएगा कि थाना हस्तक्षेप नहीं कर सकता पाड़ा को। डबल चरित्र। जो इस दिन मैटर हुआ था वहाँ हम थे, जगदीश पाहन था, सिंगलू जी थे, ये भी थे, आए थे। हाँ ये भी थे मेरे साथ।
वो लोग जो थाना के जो छोटा बाबू हैं कि क्या है एसआई हैं, वो बोले कि हम लोग को ये लिखित सूचना है कि पढ़ा वाला अपना जन अदालत लगाने वाले हैं। और जो नया जो मैक्लूसीगंज के जो रोहित उरांव है, जो जो यहाँ का पाहन बना है, और जो यहाँ का जो महतो बना है जो सुभाष उरांव, वो लोग के कहना था कि हम लोग खुखरा सुभाष खलखो हाँ, ये भी मैक्लूस्कीगंज का है। नहीं, ये यहीं का है, साड़म गमरिया का है ना। उसका कहना था कि हम लोग खुखरागढ़ परगना से हैं और मुंडा लोग को हम लोग जमीन मतलब में पहने करने के लिए दिए हैं, सर्विस लैंड दिए हैं। अगर हम लोग खुखरागढ़ परगना को वापस लाना है और आप लोग हम लोग को पढ़ा सरकार में अगर नहीं रहिएगा तो आप लोग को वापस स्वयं इस्तीफा लिख दीजिए। क्या है कि आप लोग का 5 गो रेवेन्यू पड़ता है, 1 रेवेन्यू में हम लोग बदल दिए हैं और 5 रेवेन्यू बदला जाएगा। मतलब उरांव लोग मुंडा लोग को अब भगाएगा। हाँ, और ये लोग बोला खुखरागढ़ परगना हम लोग हैं, हम लोग खुखरागढ़ का राजा था। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कहता था कि नवागढ़ से क्या बोलते हैं मानकी इंद्र शाही मुंडा, धनुर शाही मुंडा, 84 पढ़ा के माधव मुंडा और क्या बोलते हैं मुड़मा 40 पढ़ा से मिलकर ही गए थे रोहतास में सिंगनी दाई को बचा के लाए के खुखरागढ़ में उन लोग को बाल छिलवा करके, पूर्वज लोग बोलता है कि बाल छिलवा करके उन लोग को बसने के लिए जगह दिया था। उन लोग को मुर्गा काट के है ना, उन लोग को बसाया गया था बाल छील के। पहले उन लोग का बड़ा बड़ा बाल रहता था है ना, उस लोग को बसाया के बोला कि आज से मुंडा उरा भाई है ना। ये परंपरा चला रहा था। वकील ये लोग का कौन सा भावना है कि खुखरागढ़ नहीं है, खुखरा में उन लोग का बाल मुंडन हुआ था और मधुआ उरांव बनाया गया था जो बलि प्रथा से पूजा करते हैं। वकील ये लोग को खुखरागढ़ से कौन सा बारूद निकला है, क्या निकला है जो लोग कहते हैं कि नहीं खुखरागढ़ परगना तो है, उरांव लोग का था राजा, अब वो लोग लूटेगा। तो हम मानना चाहते हैं जिसको हम लोग बसाएं। जी 84 पढ़ा आज बोलता है, जो 84 पढ़ा भी था जो सिंगनी दाई को रोहतासगढ़ में मदद करने के लिए गया था। मतलब जिन्होंने बचाया, जिन्होंने आपको बसने के लिए जगह दिया, आप उन्हीं को भगाएंगे। उसी को भगाएंगे। अब बताइए नवागढ़ से मानकी इंदर शाही मुंडा, मानकी धनुर शाही मुंडा, माधव मुंडा है ना, 84 पढ़ा में आए, सिरांगो है ना, सुतियम बाईगढ़, पूरा इधर का मुंडा लोग पहले गए मांडर में, मुड़े माँ है ना, मुड़मा में बैठक किए। उसके बाद रोहतास गए, सिंगनी दाई उसमें नेतृत्व कर रही थी। सिंगनी दाई को बचा के हम लोग बड़ा खोखरा में ला के उन लोग को संस्कार दिए कि आज के बाद मुंडा भी मधुआ है और उरांव भी मधुआ है। ये भी जो बलि प्रथा से पूजा करेगा हम लोग भी बलि प्रथा से करेंगे, और मुंडा भी पाहन रहेगा, उरांव भी पाहन रहेगा, उसका भी रहेगा भुइयारी और हमारा भी रहेगा खुटकटी। लेकिन देखिए अब इस एकता को ये लोग तो तोड़ना चाह रहा है। अब तो उरांव मुंडा की लड़ाई हो जाएगी। हाँ देखिए उसमें हमको जैसे कि रवि उरांव थे थाना प्रभारी, वो बोले कि इस मैटर में हम लोग हस्तक्षेप नहीं लेते। सर जो धान अभी है आप लोग वो लोग पढ़ा वाला ले गया है, वो सड़ जाएगा, ले जा रहा है, तो आप लोग इसमें क्या निर्णय है? धान तो अगले साल आग लगा दिया, इस बार जो है काट के ले गया पढ़ा वाला, और वो धान को गरीब क्या करेगा? वो धान तो सड़ जाएगा, रखा भीगा धान है। तो बोला प्रशासन बोला कि इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फिर जो और थे एसआई बोले कि 2 दिन बाद हम लोग इसका निराकरण अरेस्टिंग होगा, आप लोग लिख के दीजिए। वकील आचार कुछ नहीं हुआ। हम भी थाना गए थे, मेरे सामने भी बड़ा बाबू ने ये कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। अच्छा एक बात हम जानना चाहेंगे, कुछ बालू वाला आप बात कर रहे थे, क्या है? बालू से भी टैक्स वसूला जा रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ, इन लोग ने एक रसीद बनाया है, उस रसीद में ये लोग लिखा हुआ है भारत युवा संघ पढ़ा लिखा हुआ है। कहाँ है रसीद? है आप लोग के पास? लोग पास है रसीद, दिखा रहे हैं। उसमें वहाँ का पहान का जबरदस्ती साइन करवाया गया है या जानबूझ के साइन करवाया गया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। बस उसका साइन है और मोहर है। तो जब पुलिस ने रोकना चाहा तो उसने चालान निकाल के दिखाया। तो चालान निकाल के दिखाया तो प्रशासन ने कहा कि ये चालान हमको बताओ रजिस्टर्ड कहाँ है, तो लोग रजिस्टर का साक्ष्य नहीं दिखाया। इसके बाद से ट्रैक्टर और जो ड्राइवर क्लासेस जो थे उनको केस हुआ और लोग अंदर गए। अभी बाहर आया? हाँ बाहर वो लोग 15 दिन के बाद वो लोग बाहर आ गए, मगर ट्रैक्टर अभी भी अंदर है। तो उसी को ट्रैक्टर को निकालने के लिए वो लोग एक जन अदालत लगाया गया था कि हम लोग थाना से ट्रैक्टर घसीट के निकाल लेंगे, मतलब विदाउट कोर्ट और बिना ये किया। बट पुलिस प्रशासन भी वहाँ मुस्तैद रहा वहाँ पे फोर्स के साथ, मगर उसका प्रयास पढ़ावला का प्रयास विफल रहा उसमें।
ट्रैक्टर मिला? नहीं। नहीं मिला। तो ट्रैक्टर तो तभी ना मिलेगा जब आप वहाँ कोर्ट से जाके उसको रिलीज करवाएंगे तब। ऐसे थोड़ी एक वहाँ से गए और पर ये खींच लोग तो कोर्ट कचहरी मानता ही नहीं। कोर्ट कचहरी मानता ही नहीं, ये भी बात बोलता है लोग। तो वही प्रशासन बोला कि आप कोर्ट से इसको कर मतलब लो। अभी लोग बालू से भी टैक्स वसूल कर रहा है। मतलब जो शक्तियां, हम पेशा में आने की बात करते हैं कि पेशा कानून लागू होगा तो जो बालू घाट है वो आदिवासियों को मिलेगा। अभी प्रक्रिया चल रही है और ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी, लेकिन ग्राम सभा से भी अब बड़ा हो गया है पाढ़ा, है ना? आपके पंचायत में क्या है? मेरा लातेहार जिला का जो डुमारा पंचायत है उसमें ग्राम सभा को मिला है। ये बालू घाट जो है ना, ग्राम सभा को मिला है और उसी के माध्यम से हम चालान काटते हैं और चालान का जो भी राजस्व वसूली होता है वो सरकारी फंड में जाता है। और ये पढ़ा वालों का थिंकिंग है, ये सोचना है कि ये मुखिया अपने कोष में रखते हैं ना। अभी भी उन लोगों को ये पता नहीं है कि जो निलंबन हुआ है, जैसे सरकार हमको बालू घाट दिया ग्राम सभा को, ये भी उनको पता नहीं है कि ये ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा के कोष में जाता है। उसका जो राजस्व प्राप्त होता है वो पंचायत विकास के लिए होता है। हाँ, तो ऐसे ही हम उन लोग को यही डाउट है कि ये मुखिया अपने पास रखता है। अभी भी हमने एक ग्राम सभा रखा जो 15 नवंबर को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होता है कि 15 नवंबर के बाद भी बालू घाट का पुनर्संचालन होता है, ये बालू उठाव का। तो मैंने एक ग्राम सभा रखा, उसमें वो लोग ही ये पढ़ाव लालू धावी हो गया था। अब बोला कि आप बालू नहीं काटिएगा, नहीं उठाइएगा। तो बोला कि क्यों? तो आप पाढ़ा काटेगा। उन लोग हमने कहा कि पाढ़ा के चालान काटेगा। तो बोला कि हम लोग का पढ़ा राज्य है, स्वशासन व्यवस्था है, इसके तहत हम काटेंगे। तो मैंने कहा कि इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है आपका? अच्छा, आप लोग ये सवाल पूछते हैं कि जितने भी पाढ़ा के लोग हैं वोट दिया है इस बार? अभी का चुनाव में वोट दिया है? सरकार चुना है? पूछिएगा। दिया है? फिर वोट क्यों दिया? नहीं आप हाँ, इस सरकार में वो लोग वोट दिया वोट क्यों दिया भाई? जब आपकी सरकार है, पाढ़ा सरकार, तो आप क्यों हेमंत सोरेन की सरकार या किसी को भी क्यों वोट किए हैं? वोट तो नहीं देगा ये लोग। मगर इस बार का वो लोग सोच है कि पाढ़ा हम व्यवस्था से हम मुखिया बनाएंगे, पाढ़ा से हम जिला परिषद बनाएंगे। अभी का सोच यही है क्या है? कि पाढ़ा से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उनको सपोर्ट करके हम मुखिया बनाएंगे, उनको जिला परिषद बनाएंगे, उनको पंचायत समिति बनाएंगे, विधायक भी वैसे बनाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम जुडिशियल को नहीं मानते, जुडिशियल को मानते हैं, और दूसरी तरफ ये खुद व्यवस्था में आने की मतलब सीढ़ी बना रहे हैं, सीढ़ी बना रहे हैं कि हम लोकतंत्र में हम आएंगे, और एक तरफ से लोकतंत्र का विरोध करते हैं। ये तो विरोधाभास है। वही मतलब चुनाव का विरोध भी करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना है। हाँ, फिर चुनाव का विरोध करेंगे, है ना? उसके बाद फिर वोट भी देंगे, सब कुछ यही करेंगे। हाँ, चिट भी उनका, पट भी उनका, बस बेवकूफ बन रहे हैं हमारे मैस्कुलस्कीगंज के लोग। और अभी साड़म के लोगों पे धावा बोला जा रहा है, दहशत फैलाया जा रहा है। अच्छा, कोई अगर पाढ़ा में नहीं जाना चाहता है, मान लीजिए हम नहीं जाना चाहते, मेरा मन नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है पाढ़ा में, तब क्या होगा? तो आप गैर आदिवासी हो गए। अब मुंडा है जी। हाँ, तो गैर आदिवासी हो गए, नहीं गए तो हो गए। गैर आदिवासी हो गए। आपके समाज में नहीं बैठना है, आपका शादी मरनी हरनी शादी में आपके घर पे नहीं जाना है, सीधा। मतलब पाढ़ा के कहने पे मुंडा गैर आदिवासी हो जाएगा? कौन सा आर्टिकल में पूछे? वही तो हम लोग जब आर्टिकल के बारे में पूछते हैं तो वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं। हाँ, तो फिर आर्टिकल कहाँ से आया? संविधान को नहीं मानता है यही तो? बात तो हम लोग चीट और पट वाला कहानी है। देश चलेगा संविधान से, और उल्टा कहेगा कि देश चलेगा संविधान से कहेगा। और वो एक तरफ कहता है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं। वो लोग इतना सारा कानून इतना भी कहता है कि हम लोग का संविधान का अधिकार जयपाल सिंह मुंडा ने दिया है, उसको नाम लेता है, भीमराव अम्बेडकर का नाम लेता है। वकील बोलता है कि हम लोग ये नॉन जुडिशियल है, हम लोग को विल्किंसन रूल वाला है। बोलता है जयपाल सिंह मुंडा विदेश गया था ना, तो विल्किंसन रूल लाया है, ये से बोलता है। ये लोगों को कांके भेजिए, समझे? हैं, पहले कांके भेजिए। चलिए, ये रसीद है, हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पे रूढ़ी प्रथा करके ये रिसिप्ट बनाए हैं, और 26/9/2025 का है ये सितंबर महीना का ये चालान है। और इसी चालान पे 2-3 लोग जेल भी गए, है ना? और जेल से बाहर भी आ गए हैं। मतलब आप देखिए कि क्या चल रहा है मैस्कुलस्कीगंज में। इसलिए मैंने कहा कि गढ़ बना हुआ है,
और अभी और उससे उसके जो सटे इलाके हैं ना, लातेहार है, अभी ये जो बुड़मू का इलाका है धीरे धीरे फैल रहा है, जहर फैल रहा है, और ये जहर आपके घर तक भी ना हो, इसलिए ये सब दिखाना बहुत जरूरी हो जा रहा है। हालांकि कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं कि सुनीता मुंडा गलत खबर दिखा रही है, तो भैया ये हम नहीं बोल रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे हैं। ये लोग मैस्कुलिस्कीगंज से यहाँ पर आया है, अपनी बात ग्राम सभा में रख रहा था, तो मैंने अलग से इनको अभी रिकॉर्ड करना शुरू किया है। ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपने गांव घर का अपना हालत बता रहे हैं कि क्या जहर फैलाया जा रहा है। 7 दिन रांची के मेरे जो आदिवासी भाई बहन हैं 7 दिन काम करते हैं जी, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, पर्वों त्योहार में जाते हैं। लेकिन देखिए पाढ़ा किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है कि 4 दिन काम करिए, एक दिन मीटिंग में आइए, एक दिन किसी का जमीन लूटने जाइए, फिर एक दिन आप रेस्ट करिए। ये चल रहा है वहाँ पर। कुछ छूट गया है? हाँ, एक और बताना चाह रहा हूँ। ये लोग बोला कि हमारा व्यवस्था में जमीन आपको पूछ के खरीदना होगा और जमीन आपको पूछ के बेचना होगा, ये भी ये बात बोला है। जब तक पाढ़ा नहीं बोलेगा तब तक अपना जमीन को ना खरीद सकते हैं ना जमीन आप बेच सकते हैं। नहीं, ये सारी चीजें ग्राम सभा में भी है। हम भी बहुत सारे ग्राम सभा वगैरह जाते हैं, क्योंकि हमारे भोले भाले आदिवासी लोग किसी दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं तो गैर आदिवासियों को बेच देते हैं, जो हमारे कानून में नहीं है। आदिवासी जमीन आदिवासियों को ही बेचा जाएगा, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है। लोग ना ठगे जाएं, किसी तरह का जमीन अवैध तरीके से ना लूटा जाए, क्योंकि हम जमीन की बहुत खबरें आपको दिखाते रहे हैं, किस तरीके से बहला फुसला के दारू हड़िया पिला के ठेपा मरवा दिया जाता है। ये ग्राम सभा में करना है, पाढ़ा में नहीं करना है। पहले ग्राम सभा में करना है, उसके बाद लोकल पाढ़ा में चीजें जाती हैं, वहां से चीजें नहीं सुधरती हैं, उसके बाद बाहर के पाढ़ा को बुलाया जाता है। एक प्रक्रिया है भैया, सीधे पाढ़ा सरकार में नहीं जाना है जी, ये बात तो आप सही बोले कि ठीक है, अगर उसका कभी बेटी की शादी करना हो या हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो तो ठीक है, वो अपना ज़मीन को बेच रहा है तो उस ज़मीन को बेचने ना दिया जाए, मैं भी मान रहा हूँ। बल्कि उसका जो जो सहायता राशि है या जो भी है तो वो तो कर दिया जाएगा। वो उसके लिए हम मान रहे हैं कि ठीक है, ये बात प्रक्रिया ठीक है, मगर उसको मदद भी तो करने जाएंगे तब ना, मगर मदद करने लोग कोई नहीं। पढ़ा के ही आदमी का वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पढ़ा का कोई आदमी नहीं किया। हम लोग ने गए हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वो लास्ट में डेथ भी कर गई, मगर पढ़ा के एक आदमी 1 रुपया मदद भी नहीं, दुख में पूछने नहीं आएगा। मदद भी नहीं करने गया और लास्ट में वो डेथ भी कर गई और देखने तक भी नहीं गया। अच्छा, आखिरी सवाल, आधार कार्ड अभी फाड़ने की आप बात कर रहे थे, है ना? ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो ये लोग हॉस्पिटल का भी ये लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, एडमिट नहीं हो पाएगा, है ना? जैसा अभी आपने एक उदाहरण दिया। तो मान लीजिए कोई पाढ़ा का व्यक्ति को तबीयत खराब हो गया, अस्पताल तो बोल रहा हम सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे या अस्पताल ही नहीं जाएंगे, सरकार की चीज़ों को नहीं हम प्रयोग करेंगे, तो कहाँ इलाज कराएगा? यही बात जब हमने पूछा, जो आधार कार्ड से सभी जगह आप बच्चा का एडमिशन करने जाते हो, किसी के एडमिट करने जाते हो हॉस्पिटल में या कोर्ट कचहरी कुछ भी काम होता है, ये आधार कार्ड ये सब बहुत ज़रूरी है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हॉस्पिटल अलग से बनाएंगे, स्कूल अलग से बनाएंगे ना। हाँ, अभी तो नहीं ना है। नहीं अभी तक नहीं बना। अभी किसी का तबीयत खराब हुआ, कोई मर रहा है, तब इसके पास कोई जवाब नहीं है, बोलते हैं हम अपने दादा से पूछेंगे, बस यहीं पे फंस जाता है। यहीं से फंस जाता और है। यहीं पे से चीज़ें समझ में आ जाती है। चलिए, मोटा मोटी चीज़ सामने आ गया है कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ क्या जहर फैलाया जा रहा है। एक साड़म के दादा हैं और शायद उस दिन जो आए थे यहाँ पर धान काटने के लिए, तो दादा आप उस समय मीटिंग में थे, ग्राम सभा थी, पाढ़ा वालों के साथ बैठे थे। बैठे थे, कुछ ज़्यादा देर समय हाँ। नहीं मिला था, थोड़ा देर के लिए समय मिला था। जैसे हम लोग थोड़ा सा हाँ। बहुत ऐसा समय है था कि हमको पता नहीं चला, लेट से आए, जो अपने काम से इधर आए थे तो पता चला कि नहीं मतलब यहाँ धान कटनी हो रहा है। तो कौन लोग कटनी कर रहे हैं, तो भाई नहीं पढ़ा की लोग हैं। अब जब पढ़ा का जब बात आया तो हम देखने चल गए खेत में। डरे नहीं? नहीं, क्या डर है, अब मरना तो एक दिन सभी को है। 200-300 का संख्या में आदमी आता है। देखिए एक चीज है ना कि वहाँ का जो सिस्टम को पहले समझना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी का डायरेक्ट बात कीजिएगा तो लोग तो पहले से ही वो लोग वो सिस्टम बना है कि कुछ भी होगा था हावी हो जाना है, हमला कर देना है, जैसे भी करना है उसको कमजोर करना है। लेकिन हम मतलब क्या बोलते हैं कि शांत स्वभाव से गए और यहाँ का जो यादव भाई लोग भी थे साथ में,
तो यादव भाई लोग थे, वो लोग चलने नहीं दिया, बोला कि जो भी होगा हम लोग आदिवासी के जो पढ़ा का जो है वही करेंगे। उस समय ठीक हम पहुंचने लगे, उसके बाद पीछे से प्रशासन भी आया, वो पीछे तरफ से गए, मतलब हम लोग वहाँ से कुछ सामने पहुँचते पहुँचते सब एक साथ प्रशासन साथ हम लोग मिले, फिर बैठे। वो लोग भी तब तक धान कटनी हो चुका था, और तब तक धान का जो फसल को जो मिसाई खसाई जो होता है वो थ्रेसर के द्वारा सब कुछ हो चुका था। उसके बाद वो लोग आके बैठे, बातचीत किए, तो उन लोग एक ही बात को बोले, प्रशासन को बोले कि अब इसमें सर हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, आप शांत से बैठ जाइए, है ना। और हमारे जो अन्य भाई लोग जो है, हम लोग जो अदर कास्ट जो आते हैं यादव भाई लोग, हम लोग आदिवासी से कुछ मतलब आदिवासी में नहीं आते, वो लोग तो यादव समाज से हैं, तो उन लोग को डायरेक्ट मुंह बंद करने के लिए बोला गया कि आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक भी आपको नहीं चलेगा। फिर भी कुछ कुछ यहाँ ग्रामीण जनता लोग बोला भी कि भाई देखिए हम भी यहाँ के एक नागरिक हैं, हमारा भी कुछ हक बनता है। मेरा गांव का पहान के साथ अगर मान लीजिए किसी तरह से कुछ अनहोनी होता है या किसी तरह से कोई गलत होता है, तो हम लोग भी यहाँ के जनता होने के नाते हम लोग भी इसका सहयोगी बनते हैं, लेकिन वो लोग मानने के लिए एक भी नहीं तैयार हुआ। और जहाँ तक बात आता है, जैसे आप रोहन कुजूर को पहचानते हैं? नहीं, नाम तो सुने हैं, पहचान में नहीं आए हैं, पहचानते नहीं है। लेकिन देखिए जब नाम जिसका जो प्रसिद्ध हो जाता है ना, तो कहीं न कहीं से एक दिन उसका पहचान तो आ ही जाना है। तो रही बात कि जैसे अगर मान लीजिए पढ़ा के बात आता है, तो हमारा जो पूर्वज लोग बोलते थे, जो पहले के जो बहुत पहले से जो भारत देश 1947 से पहले जो आज़ाद होने से उससे भी पहले जो यहाँ के जो हम लोग को जो आदिवासी लोग राजा हुआ करते थे, वो लोग समाज चलाने के लिए एक पढ़ा राजा नियुक्ति किया था, जो हर एक 12 पढ़ा, 21 पढ़ा, 28 पढ़ा, 14 पढ़ा, इस तरह से वो समाज बनाया था। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं कि युवा संघ भारत कैसे बोलते हैं दीदी? पढ़ा सरकार युवा संघ भारत। हाँ, यही जो नया ये लोग बनाया है। तो कहने का मतलब चलिए अगर मान लेते हैं कि लोग मान लीजिए एगो संगठन बनता है तो अच्छाई के लिए बनता है, खराब के लिए नहीं बनता है। अगर मान लीजिए हमको कोई पावर दे दिया तो किसी घर में हम जाके घुस जाएंगे बेडरूम में, है ना। और वो लोग बोलता है कि नहीं हम नहीं मानते भारत के संविधान को, है ना। और संविधान में तो आर्टिकल है, वही तो मस्कुलस्कीगंज का लड़का लोग से बात कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए कि उन लोग का कहना है कि हम लोग लिखित व्यवस्था को नहीं मानते हैं, है ना। तो आर्टिकल कहे पढ़ता है? देखिए यही उन लोग की घुमावदार बात है। देखिए घुमावदार यहाँ पर इस तरह से है कि प्रशासन जो कुछ बात रखा तो बोला कि सर गूगल खोल के देख लीजिए, है ना, आर्टिकल 13 का में का है, तो संविधान सत्ता है ना। और कहते संविधान को मानते नहीं है। और बस जो चीज मतलब जो लोग इस चीज को समझ जाएंगे ना, वो पढ़ा सरकार पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। दादा उस चीज को समझ चुके हैं, मस्कुलस्कीगंज के कुछ यूथ समझ चुके हैं कि जो कहता हम संविधान नहीं मानते हैं, फिर उसी का आर्टिकल पढ़ पढ़ के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। यहीं पर लोग जो है गुमराह हो जाते हैं ना दादा, बस बात यही है। हाँ, चलिए तो फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू को जरूर देखिएगा। हाँ, चलिए। हमको इसमें कुछ शक लग रहा है। क्या? हमारा एक ही शक है कि देखिए कहीं एगो होता है ना कि दंगा फसाद, ऐसा तो सुने होंगे सभी लोग, कहीं न कहीं होता है। हमको लगता है कि कुछ गिने चुने लोग कि आदिवासी 2 ही लड़ा देना है। हमको ये चीज हाँ साजिश चल रहा है। यहाँ जो नहीं समझ रहा है, जो भोले भाले है, उन लोगों के उस दलदल में फंसाया जा रहा है। हम भी वही कह रहे हैं कि आदिवासी एक दूसरे में लड़ जाएं, फायदा कोई और उठा के ले जाए, शायद साजिश वही चल रही है। शायद हमारे भाई इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा समझेंगे, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं कि जहर फैलाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, कैसे इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। प्रेम से आइए, नहीं तो ज़बरदस्ती आपको तो हम लेकर ही आएंगे, नहीं आने पे सामाजिक बहिष्कार भी होता है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम धीरे धीरे इस पढ़ा सरकार युवा संघ की और भी परतें खोलते जाएंगे, इंतजार करिएगा। चलिए जोहार रहे।